दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही में 17 मई को नासिक में आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हुए आदिवासी धर्म महासम्मेलन का आयोजन हुआ। पर दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण से वहां पर किसी तरह का नतीजा नहीं निकला, ना ही किसी प्रकार की धार्मिक चर्चा हुई, ना ही अगले कैसे आगे बढ़ना है उसकी भी किसी तरह की रणनीति तय नहीं की गई है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि भाई सारे धर्म लोग जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा गोष्ठी होगी, फिर एक धर्म के ऊपर सबकी सहमति होंगी और उसी धर्म की, उसी नियमावली की और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। वो उसको उसकी मांग लेकर एक एलिवेशन तक जाएंगे। इस तरह से कुछ नियोजन होता होगा, यानी कि एक रणनीति तय होती होंगी। इस तरह से मैंने सोचा था और यही आपको वीडियो भी कर मैंने बताया था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण से ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि वहां जाने के बाद अपन को एक आईना दिख गया जिससे स्पष्ट समझ में आता है कि जिसका रास्ता उसको सही है। ये धार्मिक कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं जमेगा। तो दोस्तों, वहां जाने के बाद ऐसा लगा कि भाई यहाँ तो धर्म कालम, धर्म कोड मांगने वाले कम और डीलिस्टिंग रोकने वाले ज्यादा। मतलब धार्मिक ईसाई कन्वर्टेड जो हुए हैं, जो धर्मांतरित ईसाई है, उनकी ज्यादा संख्या थी और वही बात कर रहे थे वहां पर। वो एक्चुअली आदिवासी धर्म आ गया कि आदिवासी धर्म के नाम पर आप चाहे किसी भी धर्म में रहो, मगर नाम लिखोगे आदिवासी धर्म का। इस तरह से करना है, यानी कि जो धर्मांतरित आदिवासी है, जिनके ऊपर डीलिस्टिंग का खतरा मंडरा रहा है, वो लोगों का बचाव करने के लिए उनकी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो पार्टियों का सम्मेलन ही वहां पर था। वहां पर गोंड की तरफ से गोंडवाना महासभा हो या तेलंगाना का राजगोंड सेवा समिति हो सकता है, भील लोगों की कुछ नहीं है, महाराष्ट्र से कुछ नहीं है, गुजरात से कुछ नहीं है, राजस्थान से कुछ नहीं है, और बहुत सारे इलाके हैं जो ट्राइबल एरिया से जो अच्छी तरह से वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छा पॉपुलेशन है। आंध्र प्रदेश है, यहाँ से भी कोई नहीं गए। जो भी गए उसमें से ज़्यादातर तो धर्मांतरित थे। राजनीतिक रोटियां सेकने वाले वहाँ पर गए। एक्चुअली वहाँ पर बात क्या होनी थी कि भाई अपना धर्म कौन सा होगा, धर्म का नाम क्या होगा, अपन किसकी उपासना करेंगे, अपना धर्म ग्रंथ कैसा होगा, कौन सी भाषा का उपयोग करना है, अपने त्योहार कौन से डेट पर होंगे, अपन को प्रार्थना दिन में कितनी बार करनी है, अपने तीर्थ स्थान कौन से होंगे, अपना रंग कौन सा होगा, अपना ध्वज कौन से कलर का होगा, किस तरह का होगा, इस धर्म का प्रचारण कौन करेगा, वो धर्मगुरु कैसे रहेंगे, उसका क्या फ्लो चार्ट रहेगा, उसका जॉब चार्ट क्या रहेगा। इस तरह से ये सारी चीजें के साथ साथ जन्म, विवाह, मृत्यु, इन सारी चीजों पे किस तरह से क्या क्या नियम करना है, कैसे कैसे करना है, इन सारी चीजों के लिए वहां पर मिल बैठ के बात करके एक धर्म को क्रिएट करना है। जैसे कि इस्लाम है, इस्लाम आप कहीं भी जाओ अल्लाह को मानते हैं और नबी ने जो बोला उसको मानते हैं, और उनकी एक धार्मिक किताब है उसको वो 100% मानती दुनिया में। इन द सेम फैशन आप क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, वो भी यीशु को मानते हैं, उनकी बाइबल है, धर्म ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, वो लोग मानते हैं, बैप्टिज्म कर लेते हैं और उनको वहाँ पर करते हैं। इधर ये लोग जो है सुन्नत कबूलनामा करवा लेते हैं और लोगों को आते हैं। तो ये आदिवासी धर्म कैसा, इसमें किसी को लाना है या निकलना है या कैसा करेंगे। बैप्टिज्म जैसी कुछ चीजें, सुन्नत कबूलनामा की तरह कुछ चीजें है, या अपना अपने स्वघोषित एक धर्म करना है। फिर क्या करना है, धर्म ग्रंथ कैसे होगा, कुछ अपन लिखना है या आसमान से मंगवा लेना है। इन सारी चीजों का भी जिक्र करना चाहिए था। इन सारी चीजों का किसी तरह का जिक्र नहीं हुआ और आए सिर्फ एक बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि भाई डीलिस्टिंग को रोकना है। बट तुम डीलिस्टिंग रोक रहे क्यों, जब धर्मांतरण रोकने के लिए ही तो वहां से सरना पैदा हुआ।
जब धर्मांतरण रोकना है तो इसलिए तो डीलिस्टिंग ये हुआ। धर्मांतरण रोकने के लिए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मांतरण के खिलाफ कानून हो रही है। धर्मांतरण ना हो, और इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में एससी के जो एट्रोसिटी केस के बारे में वहां पर स्पष्ट किया है। अभी नोटिफिकेशन एसटी के बारे में भी आने वाला है, उतनी ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से धर्मांतरण को रोकने के लिए हो रहा, तो आप जाकर वहां डीलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। मतलब उनको, जो धर्मांतरित है, उनको एसटी लिस्ट से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर बाहर ना निकाले तो हर कोई वही बन जाता, वही बन जाता, फिर वही बन जाता। ये जो झारखंड में स्थिति है, ये धीरे 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 हर राज्य में आ जाती है। अब इनिशियल स्टेज में उसको वही खत्म करना है कि फिर ये स्थिति को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, इस तरह से हर जहाँ जहाँ पर आदिवासी है, उस हर राज्य में उसी तरह का स्थिति की निर्माण करना है क्या? नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी का किसी ना किसी हाल निकालना पड़ता, किसी न किसी तरीके से हाल निकालने के लिए ही डीलिस्टिंग की मांग वो पड़ेगा। और डीलिस्टिंग को ही आपको रोकना है, मतलब आप ईसाई धर्म के प्रति अपनी संवेदना बता रहे हो। धर्मांतरण को आपका पाठिंबा है, आपका सपोर्ट है, क्योंकि आप स्वयं ही धर्मांतरित हो, या उनके स्लीपर सेल हो, या उनका टूल किट हो, इसीलिए आप इस तरह से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये फालतू चीजें हुई है। अगले वीडियो में मैं इनकी और धीरे धीरे पोल खुलते जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।